दोस्तों, आज हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का या किसी भी इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एरिया ऑफ कंसर्न है। ऑडिट के अंदर भी आप देखेंगे तो ट्रेनिंग के रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि ऑपरेटरों को या सुपरवाइजर को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, या उनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो बराबर नहीं है, या जिस एसओपी पे वो ट्रेंड है वो एसओपी बराबर से लिखी नहीं गई है, या वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं और जो उनको ट्रेनिंग मिली है उसमें डिफरेंसेस है, या उनको ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है ट्रेनिंग के रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि या समझेंगे कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग क्यों चाहिए, ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं और कैसे हम ऑडिट ऑब्जर्वेशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या है। तो दोस्तों, अब जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में ट्रेनिंग वर्ड नहीं था, स्कूल में हम पढ़ते थे, लर्निंग था और कुछ प्रैक्टिकल्स होते थे। तो टीचर्स हमें पढ़ाते थे बुक से और हम खुद भी पढ़ते थे, कुछ हम प्रैक्टिकल करते थे और उसके हिसाब से हम सीखते थे। इंडस्ट्री में लर्निंग वर्ड नहीं है, एजुकेशन वर्ड नहीं है, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग वर्ड है, लेकिन उसका पर्पस वही है जो स्कूल में था, हमको सिखाने का। तो ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या है ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग बहुत सारे तरीके से हो सकती है। फर्स्ट है कि आप खुद पढ़ के समझ लो। आपको एक प्रोसीजर दिया गया है और प्रोसीजर आप खुद अपने आप से पढ़ो उसको और समझ लो कि उसमें क्या है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, हम एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि एक ट्रेंड सुपरवाइजर है जो ऑलरेडी वो टॉपिक को जानता है, ऑलरेडी वो चीज़ को जानता है, तो वो सिखाएगा कि चीज़ कैसे करनी है, कैसे हमको काम करना है। उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जो ऑलरेडी ट्रेंड ऑपरेटर या सुपरवाइजर है वो आपको सिखाएगा कि ये मशीन कैसे चलाना है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये डॉक्यूमेंट कैसे भरना है। वो जो जब ऑपरेटर या सुपरवाइजर आपको सिखाता है तो उसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। हम खुद से पढ़ के समझते हैं तो उसको सेल्फ ट्रेनिंग बोलते हैं, लेकिन सेल्फ ट्रेनिंग हर जगह पे इफ़ेक्टिव नहीं है। आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पहले का एक्सपीरियंस है तो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन आप नए हो तो आप खुद पढ़ के नहीं समझ सकते हो, किसी को आपको वो सब चीज़ें सिखानी पड़ेगी। तो वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आदमी कैसे सीखता है, हाउ एन ह्यूमन बीइंग लर्न्स, हम कैसे सीखते हैं? फर्स्ट है कि देख के, कि हम देखते हैं कि क्या है, हमको दिखाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे होती है तो हम देख के समझते हैं। कुछ लोग सुन के समझते हैं कि वो देखते भी है, लेकिन वो उनको जब कोई बोलता है और समझाता है तो जल्दी समझ जाते हैं। तो कुछ लोग सुन के समझते हैं, कुछ लोग दोनों तरीके से एक साथ समझते हैं कि वो देखते भी है, सुनते भी है और समझते भी है। तो ये अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग मेथड से, लर्निंग मेथड से जिससे हम सीखते हैं। तो एक तरीके से या सभी तरीक़ों को अप्लाई करके आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये हुआ कि हम ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। अभी ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस यही है इंडस्ट्री में कि अगर आप काम कर रहे हो और वो काम कैसे करना है आपको पता नहीं है तो हो सकता है कि आप गलतियां करोगे, हो सकता है कि आप जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो स्टेप्स आप फॉलो नहीं करोगे और उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जैसे बनना चाहिए वैसे बनेगा नहीं। तो क्या होगा? नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। इसीलिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंस है। और रेगुलेटर्स या ऑडिटर्स या इंस्पेक्टर्स वो इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आपके पर्सन कैसे ट्रेंड है। वो आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स देखते हैं, आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी देखते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। आपने देखा होगा ऑडिट में किसी भी एक रैंडम पर्सन का, रैंडम ऑपरेटर का नाम देते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस ऑपरेटर का ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाइए। अगर उस टाइम पे वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड करंट नहीं होगा, वो ट्रेंड नहीं होगा, तो वो आपका एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। कभी ऐसा होता है कि क्रिटिकल एक्टिविटी वो देखते हैं और उसमें कुछ गलती नज़र आती है तो वो बोलते हैं कि मुझे उसका एसओपी और उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड चाहिए। तो वो क्या करेगा? एसओपी देखेगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखेगा और ऑपरेटर ने जो एक्टिविटी की है उसके साथ वो मैच करेगा। अगर उसमें कहीं पे मैच नहीं हुआ, कहीं पे कोई स्टेप्स एसओपी में मिसिंग है या आपका ट्रेनिंग में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो एक ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। तो ऑडिट के हिसाब से ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ऑडिट तो एक चीज़ हो गई, लेकिन एज ए इंडस्ट्री
एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारा सबसे पहला काम क्या है? इंडस्ट्री को क्यों सेट किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, एक प्लांट क्यों डाला जाता है कि हम मेडिसिन बना सके, या जो भी इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बना रही हो, प्रोडक्ट बनाने के लिए वो प्लांट डाला जाता है। तो वो प्रोडक्ट सही से बने उसके लिए मैंने आगे अपने वीडियो में बताया, मेरे वीडियो में बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है एसओपी। तो आपको हर चीज़ की सही से एसओपी बनानी चाहिए। एसओपी हो गई, फिर उस पर ट्रेनिंग। अगर आपकी एसओपी अच्छी है लेकिन उस पर सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई तो ऑपरेटर क्या करेगा? वो अपने आप से काम करेगा, वो एसओपी को देख के काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑपरेटरों को, सुपरवाइजरों को ये समझाएंगे कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, ये एसओपी फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, तो एसओपी फॉलो करके वही काम करेगा जो उसको करना है। वो एसओपी के सारे स्टेप्स फॉलो करेगा और उसी तरह से काम करेगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो अगर मशीन चला रहा है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग सही से दी गई है तो मशीन बिना गलती किए चलाएगा। आपका मशीन सही चलेगा तो उसमें से जो प्रोसेस होनी वो अच्छे से होगी। अगर ऑपरेटर बैच बना रहा है तो वो अगर सही तरीके के स्टेप्स फॉलो करके बनाएगा बैच तो आपका प्रोडक्ट सही बनेगा। उसको टेस्ट करोगे तो वो उसके जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, तो प्रोडक्ट फेलियर नहीं होगा, आपके मशीन ब्रेकडाउन नहीं होंगे, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ब्रेकडाउन टाइम कम होगा, तो आप एक महीने में ज़्यादा बैचेस बना पाएंगे। तो ये सारे फायदे हैं एक अच्छी ट्रेनिंग देने के। वापस से थोड़ा रिपीट करता हूँ कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग लोग देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोई उसको कैसे मशीन चलाना है, कैसे बैच बनाना है वो सिखाता है तो वो देख के सीखते हैं। ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी होगी। अभी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कैसे करें? तो ट्रेनिंग में 2-3 तरीके हैं। एक तो आप मैनुअल रिकॉर्ड बनाएं कि ये एसओपी का टाइटल था, या ये प्रोसीजर का टाइटल था, या ये बीएमआर का टाइटल था, बैच रिकॉर्ड का टाइटल था। उसको हमने ट्रेनिंग दिया, लोग जिनको ट्रेनिंग दिया उनका साइन करो, मेंटेन करो। फिर आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्यों चाहिए? तो आपको एक बार सिखाया गया तो हो सकता है कि आप उसमें से कुछ चीज़ें जैसे जैसे टाइम जाता है तो भूल जाते हैं, तो वो वापस से याद आए, वापस से आपके दिमाग में फ्रेश। दोस्तों हम स्कूल में भी यही करते थे। स्कूल में हमने एक बार पढ़ने से हमको आता नहीं था, हमको पहले स्कूल में सिखाया जाता था, फिर हम होमवर्क करते थे, फिर फर्स्ट एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते थे, सेकंड एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते थे, ऐसे ऐसे, और बीच बीच में हम पढ़ते रहते थे, रिवीजन करते रहते थे। तो सेम वे से कंपनी में भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि मशीन ऑपरेटर वही काम डेली कर रहा है तो उसको वो मशीन की ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्या? तो आप सही हो, मशीन ऑपरेशन जो डेली वो पर्सन मशीन चला रहा है तो उसको वो मशीन कैसे चलाए उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बेसिक जीएमपी ट्रेनिंग होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग होती है, वो आपको हर साल रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। ऐसी एक्टिविटी जो उसको करनी है लेकिन उसको बार बार नहीं करनी पड़ रही है तो उसके लिए उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो गया, फिर उसका ट्रैक करना है कि मुझे 1 साल में ट्रेनिंग, 1 साल के बाद ट्रेनिंग देनी है, तो कैसे याद रखूँगा? तो एक आप उसका मैनुअल ट्रैकर बना सकते हो। आज अभी तो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं कि उसके अंदर अपने आप जब डाटा फीड करते हो और टाइमलाइन डालते हो कि ये ट्रेनिंग 1 महीने में रिपीट हो, 1 साल में रिपीट होनी है, ये ट्रेनिंग 6 महीने में रिपीट होनी है, तो ट्रैकर में से अपने आप ईमेल आता है, आप चाहे तो एसएमएस भी आ सकता है, नोटिफिकेशंस आता है, और एक पर्सन वो उसको जब ट्रैक करता रहता है तो उसको पता चलता है कि ये ट्रेनिंग अभी इतने परसेंट की ट्रेनिंग ये महीने में ड्यू हो रही है तो हमको करवानी है। तो देयर आर टेक्नोलॉजीज, फैसिलिटीज़ विच इज़ देयर बाय विच यू कैन ट्रैक योर ट्रेनिंग्स। एक बहुत नया महत्व का मुद्दा आता है कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस चेक, ट्रेनिंग इफेक्टिव थी कि नहीं थी। अब इसको कैसे करेंगे? 2-3 तरीके हैं। एक तो क्वेश्चनर भरते हैं कि ट्रेनिंग दी और उसके रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारी एसओपी उसको याद रहनी चाहिए, वो जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो क्वेश्चन होते हैं। एसओपी हमेशा ऑपरेटर के पास, सुपरवाइजर के पास होती है जिससे वो पढ़ के वो समझ ले। तो एक समझ लीजिए कि आपको कुछ भी मगअप नहीं करना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपके पास एसओपी है, जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझिए ट्रेनिंग के टाइम पे और उसके बेसिस पे ही आपका क्वेश्चनर डिज़ाइन करिए और ऑन द जॉब इफेक्टिवनेस चेक करते रहिए। तो दोस्तों ये कुछ मेरे थॉट्स से ट्रेनिंग पे
वो होगा कि आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। गुड बाय एंड फिर मिलेंगे।